हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ टॉपर। यू मस्ट बी सेइंग कि मैम पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो है, हमें नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, हम खुद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर लाइन कर लेंगे और चल जाएगा। तो बेटा, आपकी ये गलत फहमी है। आपको आपके नोट्स बनाने हैं खुद से। क्यों खुद से, और ना ही क्यों ही अपने दोस्त के नोट्स लेने हैं हमें खुद से, इसलिए क्योंकि आप जो समझे वो आपने लिखा है और आपकी लिखाई आपको ही समझ आएगी। अगर कोई सीनियर से नोट्स ले लिए या दोस्त से नोट्स ले लिए, पर वो तो उसने अपने दिमाग के हिसाब से लिखा था, उसको जैसा समझ आया था वैसे उसने लिखा था। नोट्स बनाने से आप जो भी पढ़ते हो उसको रिटन फॉर्म में करते हो एंड योर मेमोरी गेट्स क्रिस्टलाइज्ड मोर when you put your knowledge into some form of writing। तो अगर नोट्स बनाते हो, अगर रेगुलर नोट्स बनाते हो, नोट्स में से पढ़ाई करते हो, तो आई थिंक आप मोस्टली 80 to 90 केसेस में टॉपर होंगे ही होंगे। ठीक है, इसीलिए इसका टाइटल है हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ टॉपर। क्योंकि नोट्स बनाया, उसमें से पढ़ा, अच्छे से कंसेप्ट समझे, तो टॉपर होना वो आपका बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। और अगर आप टॉपर हो तो आप में ये नोट्स बनाने की हैबिट होंगी ही होंगी। दिस बोथ फैक्ट्स आर वाइज वर्सा। तो आप मुझे कमेंट में फटाफट से ये बता दो कि आप नोट्स बनाते हो। अगर बनाते हो तो कौन से सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, या तो फिर आप कौन से सब्जेक्ट में नोट्स बनाते हो। क्या सारे सब्जेक्ट्स में बनाते हो, एसएस है, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सब में, कि या तो फिर कोई कोई सब्जेक्ट है उसी में ही आप बनाते हो। तो नोट्स बनाना एक आर्ट है और वो आपके लेसन को इजी कर देता है, वो आपके कंसेप्ट्स को बहुत स्मूथली आपको अंडरस्टैंडेबल करने में हेल्प करता है। सी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कई कबार इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है ना कि अगर मैं पूरा पेज मैं पढ़ने बैठूंगा पर उसमें से मुझे 10 या 15 लाइन ही ऐसी होगी जो काम की होगी, राइट। और कई बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन्स? मतलब जो लिखा है वो लिखाई का तात्पर्य, उसका हिडन मैसेज, उसका हिडन कंसेप्ट आपको पता होना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आप कहाँ जाके लिखोगे? बुक के, एनसीईआरटी बुक के कोने में लिखोगे? यहाँ वहाँ कोई नोट्स चिपकाओगे? नहीं बेटा, आप एक अच्छी सी जर्नल, डायरी, फुलस्केप नोटबुक लोगे और उसके अंदर सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स बनाओगे। और नोट्स बनाना राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे होता है बेटा। एग्जाम के पहले वाले मंथ में नोट्स नहीं बनते, वहां पे रिवीजन होता है, ठीक है। तो पहले दिन से अगर पढ़ रहे हैं तो हमें एवरी डे यू हैव टू कीप ऑन एडिंग समथिंग्स इन योर नोट्स। तो देखते हैं कि बनाते कैसे है। और यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि नोट्स होती है 2 टाइप्स की। पहले तो क्यों मुझे बनाना है? क्योंकि बेटा मेरे पास पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकती मैं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। बहुत सारे बेवजह के फालतू के पैराग्राफ से मैं हर बार वो क्यों पढूं? उसमें मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जा रहे हैं। इसीलिए मुझे पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है और मुझे क्या करना है, मेरे ऐसे नोट्स बनाने हैं, इतने मजबूत बनाने हैं कि सारा का सारा एनसीईआरटी का जो भी लिखा है वो भी कवर हो जाए और जो मैंने रीड बिटवीन द लाइंस बोला वो भी कवर हो जाए। और अगर रिवीजन करना है एग्जाम के पहले तब भी आपको इजी रहेगा, आपके नोट्स बनाए हैं तो। नोट्स करते क्या है, होने कैसे चाहिए? बेटा आपको है ना, अगर 50 पेजेस एसएस का चैप्टर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, तो आपको 100 पेजेस की नोट्स नहीं बनानी है। उसको नोट्स बनाना नहीं बोलते, उसको सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कॉपी करना बोलते हैं। वो कंसाइज्ड मैनर में होंगी। वो अगर आपका जनरली रेशियो पता है आपको क्या होता है, 60:40। मतलब अगर 10 पेज है टेक्स्ट बुक में तो आपका 6 पेज में वो नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रखो। क्या है फॉर्मूला? 60:40 का फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, अगर 10 है तो हमें 6 पेज में हमें ट्राई करना है कि हमारा पूरा चैप्टर हम नोट्स में कितने पेज में कंप्लीट कर पाए। अगर 20 है तो हम 12 में कंप्लीट कर पाने चाहिए, राइट, 12 से 13, ठीक है। तो उसी को नोट्स बोलते हैं। अगर एनसीईआरटी में 20 है और आप 40 ला के रख रहे हो, इट्स नॉट हेल्पिंग यू।
आपका रिवीजन के समय टाइम, हाँ, और जैसे मैंने बोला आपके खुद की लिखाई होगी, आपने जब समझा होगा तब जो भी लिखा होगा तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा। बेटा आप ये समझो, आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन में 5 सेंसेस से जाती है, ना कि सिर्फ आंख से या ना कि सिर्फ बोल के पढ़ने से। अगर आप लिखते हो तो आपका एक सेंस इन्वॉल्व होता है, अगर आप पढ़ के लिखते हो, आप बोल के पढ़ के लिखते हो, तो आपके 3-3, 4-4 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन का क्रिस्टलाइजेशन अच्छा होने लगता है। और फिर ऐसी वाली प्रॉब्लम्स नहीं रहती है कि मेरी मेमोरी वीक है, मैं याद नहीं कर पाती हूँ। बेटा आप सीबीएसई में हो, कोई से भी बोर्ड में हो, कोई से भी स्टेट बोर्ड में हो, बेटा कुछ चीजें आपको याद करके ही जानी है, आप ऐसे नहीं समझ के जा पाओगे। समझ अलग चीज है, याद रखना अलग चीज है, और वो याद के बेसिस पे आपको लिखना है आंसर, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। राइट आपका एजुकेशन सिस्टम आपको लॉन्ग आंसर्स मांगता है, 3 मार्क के आंसर्स मांगता है, उसके अंदर आप सिर्फ समझ नहीं लिख पाओगे। JEE नीट MCQs रहे, आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे, आपके समझ के बेस पे आप निकल जाओगे बेटा। पर बोर्ड है या कोई भी स्टेट बोर्ड है, स्कूल के एग्जाम्स है, उसमें आपको 4-4, 5-5 मार्क के आंसर्स लिखने रहते हैं बच्चा, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये ही है बिटर ट्रूथ, आप मानो या ना मानो। हाईलाइट करना रहेगा हमें नोट्स में कि क्या इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, नोट्स है ना बेटा 2 टाइप के होने चाहिए, एक डिटेल्ड में मतलब लॉन्ग, जो मैंने रेशियो बताया 60 वाला, ठीक है, 60:40 वाला, कि 40% का टेक्स्ट बुक आपको ऐसे ही हटा देना है और 60% आपको लिख देना है नोट्स पे। और दूसरा होता है शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स आपको बेटा कब काम आता है, आपका बोर्ड का एग्जाम सुबह 10:30 बजे होता है, और जब सुबह आप 6 बजे रिवीजन करने बैठते हो तब आपको क्या रिफर करना है, आपको लॉन्ग नोट्स को तो छेड़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है। मतलब वो जो 60% था उसका आपको 60, अगर आपने 6 पेज का नोट्स बनाया है उसको आपको सिर्फ 1 पेज में समराइज करना है। तो आपको माइंड मैप जैसा आप ऐसे समझ सकते हो, समराइजेशन जैसा, मतलब टेक्स्ट बुक की समरी आपके नोट्स में, लॉन्ग नोट्स में, और लॉन्ग नोट्स की भी समरी होनी चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में। तो ये 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ना है, हाईलाइट करना है, मार्कआउट करना है, क्या लिखूंगा मैं मेरी नोट्स में, उसके बाद नोट्स बनानी है, वो बन जाएगी आपकी लॉन्ग नोट्स, और उसके बाद उसको समराइज करने के लिए आपको बनानी है आपकी शॉर्ट नोट्स। वो एंड टाइम के लिए बड़ी अच्छी काम रहती है। ये लॉन्ग नोट्स आप क्लास में भी बना सकते हो, जब आप टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं और आपको कुछ कुछ अच्छा सुनाई दिया। जैसे मैं बात करूँ ना बेटा, तो मैं 2nd ईयर ऑफ डेंटल साइंस में डेंटल सर्जरी जब मैं नडियाद में पढ़ रही थी, तब मैं फार्मेकोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उसके हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देन यूजेजेस एंड डोजेजेस एंड साइड इफेक्ट्स, हर एक चीज़ मेरे लेक्चर, मेरे प्रोफेसर बोलते जाते थे, और मैं हर एक चीज़ इतनी फास्ट लगती थी। क्यों? क्योंकि वो बुक है ना बहुत इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी थी, तो मेरे पास पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता था। तो मेरे टीचर ने बोला था जितना मैं क्लास में बोलूँ ना उतना आप लिखना है आपको एग्जाम में। तो टीचर की बोलने की स्पीड और मेरी लिखने की स्पीड, मैंने इतने बेकार हैंड राइटिंग में मैं क्लास में लिखती थी, फिर मैं घर आके हॉस्टल जाके फेयर कर लेती थी, और आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन फार्मेकोलॉजी। और मेरे ख्याल से मैं 2014 में पास आउट हुई, उसके बाद भी जब मैं विजिट किया मैंने मेरा कॉलेज 2019 में, तभी भी एक जूनियर के हाथ में मैंने मेरी फार्मेकोलॉजी की नोट्स देखी थी, और वो मेरे टीचर ने ही ले ली थी साल के अंत में, और फिर दे वर पासिंग इट टू माय जूनियर्स। राइट, तो नोट्स ऐसे बनाओ बेटा कि लोग आपको याद रखे। लॉन्ग नोट्स भाई 2 पेन ही, और है ना मुझे वो कर्सिव वर्सिव फिर आप पता नहीं क्या ही कर लेते हो, उतना चाहिए ही नहीं। मुझे सीधा सिंपल ब्लैक और ब्लू पेन से नोट्स बनी हुई चाहिए, 2 ही पेन चाहिए। और हाँ, आपके नोट की जो भी नोटबुक होती है ना उसके पहले आपका गोल लिखो भाई, ताकि आप जब भी वो बुक खोलो ना तब आपका हिट सबसे पहले आपका गोल आपके सामने हो, तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा, या तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे। नोटेशंस, एब्रीवेशंस, थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म्स लिख देने रहते हैं साइड पे। सर्कल एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट्स, अप्लाई डबल टिक मेथड्स फॉर फॉर्मूलाज और लीव स्पेस। हाँ, नोट्स पे है ना थोड़ी बहुत पेजेस या थोड़े बहुत स्पेस भी छोड़ा कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सवाल वो चैप्टर में मिला या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके ध्यान आया तो आप अंदर एडिशन कर सकते हो।
शॉर्ट कैसा होना चाहिए बेटा, 1 पेज 1 चैप्टर, यही रूल है शॉर्ट नोट्स का और कोई है ही नहीं। यूज अंडरलाइन पार्ट्स फ्रॉम लॉन्ग नोट्स, अप्लाई ये वाला होना चाहिए, व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये 3 क्वेश्चन कोई भी चैप्टर के सफाइज होने चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में, विच इज व्हाट व्हाई एंड हाउ। यूज स्प्लिट पेज मेथड, 3 सेक्शंस बनाने हैं, व्हाट व्हाई और हाउ का। एड माइंड मैप्स और डायग्राम्स, छोटे छोटे डायग्राम्स भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ये हो गए आपको शॉर्ट नोट्स की। लॉन्ग नोट्स आपको काम आती है जब भी आपको डीप स्टडी करनी रहती है तब, और शॉर्ट नोट काम आती है आपको एग्जाम के 12 घंटे पहले। और प्लीज रिवीजन वीकली करना है। हाँ, गोल्डन टिप्स, कीप नोट्स नीट एंड ऑर्गेनाइज, बेटा उसके अंदर गंदगी मत फैलाओ, ठीक है, वो आपकी खुद की लिखाई है, अच्छे से लिखो ताकि आप दूसरी बार उसको खोल पाओ, उसको पढ़ पाओ, मेंटेन कीजिए। अगर ऐसा हो तो ब्राउन कवर आपकी बुक पे, आप उसको जितना अच्छे से रखोगे, जितना उसको रिस्पेक्ट करोगे ना बेटा, वो आपको इन रिटर्न उतनी वैल्यू देगा, ठीक है। भले ही वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बट स्टिल गिव योर बेस्ट इंटेंशन टू द नोट्स विच यू आर राइटिंग। स्टिकी नोट्स भी आप यहाँ वहाँ स्टिक कर सकते हो, वो येलो कलर के आता है ना। सर है यहाँ पे स्टिकी नोट्स? नहीं है, दिखाइए। डोंट वेस्ट टाइम मेकिंग फैंसी, जी फैंसी, हाँ ऐसे वाले नोट्स आते होंगे, मे बी आपके पास होंगे ही, तो यहाँ वहाँ आप खोल खोल के स्टिक कर सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम मेकिंग फैंसी नोट्स एंड फोकस ऑन क्लैरिटी एंड नॉट, बेटा ड्राइंग क्लास नहीं है, ठीक है, साइंस के कंसेप्ट है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट होते हैं। डेकोरेशन प्लीज 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 कम कीजिए, मत कीजिए, रादर कंटेंट पे ध्यान दीजिए, है ना। और आपका ड्रीम गोल जो भी है ना वो पहले पेज पे लिख दीजिए, क्योंकि जब भी आप खोलोगे ना तो आपको याद होगा कि मैंने क्यों किया है। तो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ मैं हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ टॉपर। आपको मजा आ ही गया होगा, आपने बहुत सारी चीजें सीख ही ली होगी। आप मुझे सब्सक्राइब कर ही दीजिए और ये वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में लिखिए आगे आपको क्या जानना है।